आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है। मेरे गानों का डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। आपके गानों में, आपकी लाइनों में, आपके बोल में योगी विरोध झलकता है, प्रचार करते हैं। विरोध नहीं, सत्ता का विरोध। योगी विरोध क्या चीज होती है? कभी क्या ये चीजें आपको बेहतर नहीं लग रही? कभी इन पर आपने नहीं लिखा? तो क्या गायिका का कर्तव्य ये है कि सरकार की चाटुकारिता करे? बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे सरकारी जो है कवि लोग भी गिना रहे हैं, उसमें मैं क्या करूं? बहुत सारे लोग गिना रहे हैं। इस दौर में अगर कोई नहीं गिना पा रहा है तो जनता का दर्द। नेहा, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं थोड़ी सी बुलडोजर की चर्चा करूंगा। जो आपका सरकारी कवि हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनके महिमा मंडन करते हैं और वो कर रहे हैं। चलो भाई दोस्तों, सत्ता की चाटुकारिता करने वाले गोदी एंकर सवाल पूछने वाले आम लोगों पर लांछन लगाता है और जब ऐसा करता है तो इसकी जमकर फटकार लगा दी जाती है। कैसे? आप ये डिबेट देखिए, समझ में आ जाएगा। आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है और आप सिर्फ योगी सरकार की आलोचना करती हैं, इसलिए आप सवालों के घेरे में। मेरे गानों का डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। तो ये सब इनका अपना है कि कहते रहते हैं, इनसे सवाल कर दो तो आपको वामपंथी बोल देंगे, विपक्ष की गायिका बोल देंगे। इनका तो ये आदत रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं कह दी, कोई बहुत बड़ा आरोप इन्होंने नहीं लगा दिया। इस बात पे मैं सिर्फ हंस दूंगी। इनसे सवाल पूछो तो ये हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, इनसे सवाल पूछो तो कन्नी काटने का अपना रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो सवाल करती रहूंगी और सवाल करती रही हूँ। ठीक है, आपके गानों में, आपकी लाइनों में, आपके बोल में योगी विरोध झलकता है, जबकि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार करते हैं। विरोध नहीं, सत्ता का विरोध। योगी विरोध क्या चीज होती है? योगी विरोध, मोदी विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। आखिरी लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, ए बाबा एहिजा ना खाली अब्दुल के दरबार बा। तो क्या आप कहना ये चाहती हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रही है? नहीं, आप भी बहुत समझदार आदमी लग रहे हैं, तो आप तो समझते ही हैं। बाकी आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। हाँ जी, तो गानों का डायरेक्टर कौन है? दरअसल ये सवाल पूछ रहा है गोदी एंकर नेहा सिंह राठौर से। इस पर नेहा सिंह राठौर ने जो जवाब दिया वह काबिले तारीफ है कि भाई इस तरह का सवाल वही करता है जिन्हें सवालों से दिक्कत होता है। जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, जो इस तरह की घटिया डिबेट कराने वाले या इस तरह के घटिया बात करने वाले लोग हैं। इशारों इशारों में नेहा सिंह राठौर ने उन सारे लोगों को लपेट लिया जो इस तरह का काम करते हुए दिखते हैं। इसके बाद ये गोदी एंकर योगी विरोध पर सवाल पूछ रहा है, मोदी विरोध पर सवाल पूछ रहा है। इस पर भी दो टुक नेहा सिंह राठौर ने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल ये योगी और मोदी विरोध होता क्या है। तो दरअसल ऐसे मोदिया बिंद वाले लोगों को हर सवाल में कोई ना कोई विरोध दिखता ही है और हर विरोध को ये सत्ता से जोड़ करके दिखते हैं, क्योंकि ये सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नमक खाए हैं तो उसका अदा तो करना ही पड़ेगा। तो इस पर भी नेहा सिंह राठौर ने इस गोदी एंकर को कूट कर रख दिया। बाकी आगे देखिए सवाल जवाब का सिलसिला। 2 इन्वेस्टर समिट हुए, अभी एक इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सरकार कह रही है कि 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल साइन हुआ है। कभी क्या ये चीजें आपको बेहतर नहीं लग रही? कभी इन पर आपने नहीं लिखा? वो अपनी बेहतरी गिना रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से गिना रहे हैं, बड़का बड़का होर्डिंग लगा करके गिना रहे हैं। मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको गिनाने की जरूरत है तो आप गिनाइए। मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, विपक्ष की प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठी हुई हूँ। एक गायिका का कर्तव्य है कि वो सिर्फ बुरे कामों की बात करे। गायिका हूँ, मुझे या कुछ गलत होता है सिर्फ उसी की चर्चा करे, बेहतर कामों की चर्चा ना करे। अरे भैया, गायिका का कर्तव्य ये है कि, तो क्या गायिका का कर्तव्य ये है कि सरकार की चाटुकारिता करे? बिल्कुल नहीं, सरकार ने बिल्कुल नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपके सवालों के साथ हूं नेहा, जो आपने सवाल उठाए। सरकार अपनी अच्छाइयां बड़े बड़े मंचों से गिना रही है, करोड़ों रुपया खर्च करके गिना रही है। नेहा सिंह राठौर को अच्छाइयां और बहुत सारे सरकारी जो है कवि लोग भी गिना रहे हैं, उसमें मैं क्या करूं? बहुत सारे लोग गिना रहे हैं। इस दौर में अगर कोई नहीं गिना पा रहा है तो जनता का दर्द, नहीं गिना पा रहा है तो बेरोजगारों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो छात्रों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो महिलाओं का दर्द, तो नहीं कोई गिना पा रहा है तो अस्पताल की असुविधाओं की, ये सारी चीजें वो मैं गिनाऊंगी ना। हाँ जी, तो सरकार की उपलब्धि पर क्यों नहीं गीत गाए जा रहे हैं? दरअसल ये सवाल भी गोदी एंकर का है। बताइए, वो एंकर जो दिन भर मोदी सरकार का गुणगान कर रहा है, वो इस तरह का सवाल अगर पूछेगा तो कोई भी यही कहेगा कि भाई ये जायज सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ये खुद गुणगान कर रहा है और सोच रहा है कि हमारी ही तरह जमीर बेच करके सारे लोग भी गुणगान करें। और दरअसल इसी तरह का जवाब नेहा सिंह राठौर भी यहाँ पर देते
कहती हुई दिख रही हैं कि ये काम आपको करना है तो कीजिए, लेकिन हम लोक गायिका हैं तो हम जनता की आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। और दरअसल सरकार का गुणगान करने का काम सरकारी कवि भी हैं, कई सारे चाटुकार भी हैं जो कर रहे हैं, और बिल्कुल सही भी है। नेहा सिंह राठौड़ ने बिल्कुल यहाँ पे दुरुस्त बात कही। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र नेहा सिंह राठौड़ ने किया, जो कि काबिले तारीफ है कि जनहित की बातें दरअसल कोई नहीं कर रहा, दरअसल इस पर कोई सवाल नहीं करता, इस पर कोई नहीं गिनवाते हुए दिख रहा है। तो वो काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम जनता के लिए गाते हैं, तो जनता के मुद्दों का उठाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इस पर भी इस गोदी एंकर की बोलती बंद हो गई, जिसके बाद इसके और तीखे सवाल कहीं न कहीं ये साबित करता है कि दरअसल ये सत्ता का कितना बड़ा चापलूस है, ये सत्ता के लिए कितना बड़ा ये चमचा है। ये सारा कुछ इस डिबेट में देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि दरअसल ये जो गोदी एंकर है ये कितना बड़ा वाला गोदी है। इसके बाद आगे देखिए कि नेहा सिंह राठौड़ कैसे इस गोदी एंकर को इसके मुंह पर ही इसे चाटुकार बोल रही हैं। नेहा, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं थोड़ी सी बुलडोजर की चर्चा करूंगा। जो आपका सरकारी कवि हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनके महिमा मंडन करते हैं और वो कर रहे हैं, है ना। तो वो उनसे उम्मीद करिएगा। मैं नेहा हूँ और मैं लोक गायिका हूँ। मजा आया।